हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट की। ठीक है, लाइट आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, लाइट आपने देखा है कि नहीं, बताइए जरा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको दिखाई कैसे देता है, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सब लोग जानते होंगे, हम हर दिन सो के उठते हैं स्कूल जाने से पहले, जब भी हमको रेडी होना होता है, एकदम बढ़िया लुक हमारा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने घर में, हमारा एक मिरर होता है। ठीक है, सबके घर में होता होगा, सबका फेवरेट प्लेस जहां पे आप जाके अपनी खूबसूरती को देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्चुअली में अपने आप को ही। तो आज के इस वीडियो में अगर आप इसको पूरा देखेंगे, छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, तो आपको एक समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम अपने आप को मिरर में देख कैसे पाते हैं। ठीक है, और ये इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी हमारा इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको दिखाई देती है वो आखिर दिखाई देती कैसे है। ठीक है, तो कुछ भी हमको दिखाई देने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, लाइट। अगर लाइट है तो ये हमको दिखाई देगी, अगर लाइट नहीं है तो हमको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे कि जैसे अंधेरा हो जाता है हमको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। अगर आपको दिखाई फिर भी देती है तो फिर आप थोड़े अजीब प्राणी हैं कि आपको रात में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमको दिखाई देता कैसे है, हमको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम कोई भी चीज देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो रूम में बहुत सारे बल्ब हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं एक बल्ब ले लेते हैं हम। अगर हमारे पास एक बल्ब है, कैसा होता है भाई बल्ब, चलिए जैसा भी होता है एज्यूम कर लीजिएगा कि क्या है, एक बल्ब है। ठीक है, अब बल्ब है तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बल्ब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट सोर्स दे रहा हो, सॉरी लाइट रिलीज कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है। बल्ब अगर आप कमरे में लगाएंगे तो आप देखेंगे वो इक्वली लाइट्स को स्प्रेड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो, और अच्छा एक और चीज कि जो भी लाइट्स होते हैं वो चलते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में। क्या आपने इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया है? आप देखे जरूर होंगे बट कभी आप ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। आपने कभी देखा है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, शाम में सूरज ढलने से पहले आप अपनी, अगर आपके घर में विंडो है और विंडो से अगर सनलाइट अंदर आती है तो आप देखे होंगे कि सुबह सुबह हमारा जो विंडो से लाइट आता है एकदम सीधा। ठीक है, और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे घूम रहे होते हैं, हमको लगता है ये क्या दिखाई दे रहा है। या कभी कभी स्मोक भी अगर रहता है, धुआं वगैरह भी लाइट्स में, तो हमको दिखाई देता है उसमें। ठीक है, तो आप ये सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि लाइट सीधी चलती है या टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कोई पतली सी आप एक कागज लीजिए, उसमें छोटा सा होल कर दीजिए, फिर इसमें टॉर्च जलाइए, आप देखिए लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। आप पाएंगे कि लाइट हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो जो हमारा ये बल्ब है, अब ये बल्ब क्या कर रहा होगा, ये बल्ब जैसे हम बल्ब जलाते हैं वो कमरे में हर एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइट रेस को रिलीज करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको दिखता है कि रूम में कहीं लाइट ज्यादा या कम, ऐसा तो नहीं दिखता है, आपको एक समान लाइट दिखती है। ठीक है, हाँ इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब ये लाइट रेस हमारा जो बल्ब होगा वो हर डायरेक्शन में रिलीज कर रहा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस को ये बल्ब रिलीज कर रहा होगा। सपोज करिए कि हमारा कमरे में हमारे पास एक एप्पल है, थोड़ा सा अच्छा सा एप्पल नहीं बना है बट एज्यूम आप कर सकते हैं कि ये एप्पल है। ठीक है, अब हमको अगर ये एप्पल देखना है या हमको ये एप्पल दिखाई कैसे देता है, हमको ये दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो अगर ये एप्पल है तो अब लाइट से जो हमारा बल्ब है यहां से इस एप्पल पे
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही होंगी, ठीक है। और सपोज अगर मान लीजिए हमको एप्पल का ये वाला पॉइंट अगर देखना है, सिर्फ ये वाला पॉइंट हमको अगर दिखाई दे, ठीक है, तो अब ये यहां से इनफाइनाइट लाइट रेज आएंगे। अब हमको ये कैसे दिखाई देगा? हमको दिखाई देने के लिए यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी, कहां पे? हमारी आंखों तक आएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम किसी चीज को हमको देखना रहता है, ठीक है, हमको कोई भी चीज दिखाई अगर तभी देती है कि मिनिमम उस पॉइंट से, या जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है, अगर हमको सिर्फ एक पॉइंट ले तो उस पॉइंट से मिनिमम 2 लाइट रेस हमारी आंखों तक आनी चाहिए। मिनिमम 2 लाइट रेस। क्यों? क्योंकि 2 लाइट रेस आएंगी, वो इंटरसेक्ट होती हैं, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, वो हमको पॉइंट दिखाई देना स्टार्ट होता है। देखिए कैसे होता है। अब हमको ये इस एप्पल का ये वाला पॉइंट अगर हमको देखना है तो हमको क्या चाहिए? मिनिमम 2 लाइट रेज यहां से आनी चाहिए, ठीक है। और वो दोनों आईज हमारे आंखों में आके, चलिए एक हम अपना आईज का, ठीक है, ये सपोज करिए हमारी आंखें हैं, अगर आपको नहीं भी लग रहा होगा, ठीक है, अब आपको हल्का फुल्का लग तो रहा होगा कि हाँ ये आंख के जैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम अब क्या होता है एक्चुअली में, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। अब अगर हमको इस एप्पल का एक पॉइंट अगर देखना है तो इस पॉइंट से हम मिनिमम 2 लाइट रेस को लेंगे। एक्चुअली में 2 लाइट रेस नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन हम अभी केवल समझेंगे कि हमको दिखाई कैसे देता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 2 लाइट रेस आ रही है हमारी आंखों पर, ठीक है। और जैसे ही हमारी आंखों पे आती है ये लाइट रेस, हमारा आंख या हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस लाइट रेस को वापस भेजता है। जो भी लाइट रेस हमारी आंखों में आई वो उसको वापस भेजता है, ठीक है। और जब ये वापस भेजेगा तो जो इन दोनों लाइट रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो जहां पे जाके मिलते हैं, ठीक है। अब मिनिमम 2 लाइन तो चाहिए इंटरसेक्ट होने के लिए। किसी एक अगर सिंगल लाइट आप लेंगे तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कुछ भी हमको दिखाई तभी देता है जब वहां से मिनिमम 2 लाइट रेस आके इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं। 2 से ज्यादा हो सकता है, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 100, 1000, 1 लाख, इतने नंबर ऑफ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उतना ज्यादा क्लियर हमको दिखेगा। क्लियरिटी की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, बस ये समझेंगे कि मिनिमम 2 लाइट रेस अगर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमको वो क्या होते हैं, हमारी आंखों को दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा भी आएंगी, 3 अगर मान लीजिए गई, तो हमारी आंख क्या करती है, उसको वापस से ट्रेस करती है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लाइट रेस जाएंगी हमारी आंखों पे, हमारी आंख करती क्या है, उतने नंबर ऑफ लाइट को वापस भेजती है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो जाकर इंटरसेक्ट होते हैं वो वाली पॉइंट हमको दिखाई देने लगती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमको कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है। जो भी लाइट रेस हमारी आंखों पे आ रही है, हमारी आंख क्या कर रही है, हमारी ब्रेन, हमारी आंख भी क्या है, एक ग्लास, हमारा मिरर, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। वो क्या कर रही है, सारी लाइट रेस को वापस भेज रही है और उस पॉइंट पे जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है वहां पे वो जाके क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है नंबर ऑफ लाइट रेस, ठीक है। और वो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग रहा है। अभी हम बात कर रहे थे एक पॉइंट की, हमको पूरा का पूरा अगर एप्पल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे एप्पल से n नंबर ऑफ लाइट रेस जा रही है आंखों पे और वो वापस आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमको दिखाई दे रहा है। हमको अपने सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां से लाइट रेस हमारी आंखों पे आ रही हैं, हमारी आंख वापस से उन सारी लाइट रेस को वापस भेज रही हैं और जहां पे वो जाके हर एक लाइट रेस इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमको चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब आप देखे होंगे, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आप अगर ऐसे सामने से देख रहे हैं तो आपको यहां से ये मैं हाथ किया हूं, इसके चारों तरफ वाली चीजें ही दिखाई देती हैं। आप अपने पीछे की चीज नहीं देख सकते हैं, या अपनी आंख के आप जस्ट पीछे भी बगल वाली भी चीज नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट रेस हमारी आंखों तक आ ही नहीं पा रही हैं। अगर आ भी नहीं रही है और हमारी आंख वापस वहां पे भेज भी नहीं पा रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही होगी। आप चाहे जितना भी आंख घुमा लीजिए, आप देखेंगे या 180 डिग्री से आप इधर देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज को खड़े होकर ऑब्जर्व करिएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया कि लाइट
अगर जल रही है तो वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही हैं। लाइट चलती है कैसे, सीधी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और जितनी भी लाइट रेज हमारी आंखों पे आ सकती हैं, हमारा आंख जितनी लाइट रेज को एक्सेप्ट कर सकता है उतनी लाइट रेज को वापस भी भेजता है, ठीक है। और वो जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो चीजें हमको दिखाई देने लगती हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट, हमको चीजें दिखाई देती कैसे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमको मिरर में कोई चीज कैसे दिखाई देता है, ठीक है। अब अभी हमने जो बात किया कि हमको अपने घर में जो मिरर है उसमें कोई भी चीज दिखाई कैसे देता है, मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। ये है आपका एक प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, मिरर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एक है प्लेन मिरर जो हम अपने घर में मिरर, जो इसको आप लोग आईना भी बोलते होंगे, ठीक है। मिरर अपने घर में सुबह सुबह उठ के हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, जहां पे हम रेडी होते हैं, अच्छा दिख रहे हैं कि नहीं उसके लिए। तो ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने मैंने रख दिया है एक बुक, ठीक है। अब यहां पे बुक है, अब हमको देखना है, अब ये हमको पता है, अभी अभी हमने देखा कि इस बुक से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस आ रही होंगी, क्योंकि अब यहां पे ले लीजिए कि आपने यहां पे बल्ब जला रखा है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर अंधेरे में रखा हुआ है बुक। ठीक है, हमने यहां पे बल्ब जला के रखा है। अब बल्ब जलाएंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस आ रही होंगी, सारी लाइट रेस कहां जाएंगी, इस बुक पे। अब इस बुक से क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होंगी। अब जो भी लाइट रेस यहां से आएंगी वो क्या होगी, मिरर से टकराएंगी और टकरा के फिर वापस जाएंगी, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे हमारा, हम यहां पे हैं, यहां पे हमारी आईज है, ठीक है। अब हमने अभी अभी बताया कि हमको कोई एक पॉइंट देखना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमको वहां से मिनिमम 2 लाइट रेस आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको इस बुक का ये वाला पॉइंट देखना है, ये वाला पॉइंट, तो क्या करेंगे, हमने अभी देखा इस पॉइंट से 2 लाइट रेस आएंगी। ये पहली लाइट रेस सपोज करिए आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइट रेस सीधी रेखा में आएंगी, बट यहां पे क्या है, एक मिरर है। अब जैसे ही मिरर है, मिरर का देखिए एक पोर्शन सामने वाला क्या होता है, एकदम चिकना होता है, और दूसरे साइड पे क्या रहता है, आप देखे होंगे मिरर उठाएंगे तो देखेंगे पीछे तरफ से या तो हम लोग प्लास्टिक लगा देते हैं, या लकड़ी का गत्ता लगा देते हैं, या उसमें पेंट लगा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, ताकि लाइट रेस क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं हम लोग, ठीक है। पीछे वाले सरफेस के क्या कर देते हैं, हम पेंट लगा देते हैं ताकि लाइट रेस पास ना हो, ठीक है। जो भी लाइट रेस आए वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक। तो हमने देखा कि ये जो लाइट रेस आई वो क्या हो गई, इस मिरर पे जैसी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट कितने एंगल पे होगी, वो कैसे होगी, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इस बात का चिंता मत करिए कि कितने डिग्री पे गई है, कैसे गई है, बस इतना समझिए कि जो भी लाइट रेस आई है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये पहली लाइट रेस आई और वो ये रिफ्लेक्ट होके यहां गई हमारी आंख पर। क्या हमको अगर एक लाइट रेस लेंगे तो हमको कोई चीज दिखाई देगा, नहीं। हम क्या करते हैं, यहीं से एक दूसरी लाइट रेस को लेके आते हैं। अब ये दूसरी लाइट रेस आई सेम पॉइंट से, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर सेम ही पॉइंट से आ रहा है तो ये नीचे कैसे आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस आ रही होंगी, हर एक एंगल में आ रही होंगी, ठीक है। सीधी रेखा में बहुत सारी लाइट रेस आएंगी। अब सिंस इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, ये वाले इंसिडेंस रेस क्या है, इसका एंगल इसके कंपेरिजन थोड़ा सा ज्यादा है, इसी वजह से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये क्या होगा, इसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये ज्यादा बेंड क्यों हुआ है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझिए कि दूसरी लाइट रेज आई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर क्या आई, हमारी आंखों पर। अभी ये दिख नहीं रहा होगा, सब बोलेंगे सर आप आंख तो यहां बनाए, लाइट रेज एक यहां आ रही है, एक यहां आ रही है। मान के चलिए कि आपके आंख यही है, ठीक है, आप ये आंख ही मान लीजिए पूरा, ठीक, कि ये दोनों लाइट रेज कहां पे आई हैं, हमारी आंखों में ही आई हैं, ठीक है। अब हमारा आंख क्या करता है, अभी अभी हमने देखा हमारा आंख जो भी लाइट रेज हमारी आंखों में आती हैं उस लाइट रेज को वापस भेजती है। तो हमारी आंख क्या करेगी, इस लाइट रेज को वापस भेजेगी, ठीक है। अब वापस भेजेगी, देखिए ये लाइट रेज यहां से वापस जाएंगी, ठीक है। अब ये वापस जाएंगी यहां से
और हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये पीछे जाके ये दोनों लाइट रेस यहां पे कहीं मिल रही हैं, यहां पे कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, हमारी आंख जो भी लाइट रेस वापस आई, जो भी लाइट रेस आंखों पे आई, हमारी आंख क्या करती है, उसको वापस भेजती है। हमारी आंख जब उसको वापस भेजी तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहां पे कहीं जाके इंटरसेक्ट हुआ है। और हमने अभी अभी देखा कि जहां पे भी दो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे हमारा वो चीज दिखाई देने लगता है उसी पॉइंट पे। तो अब हमको इस बुक का ये वाला पॉइंट हमको इस मिरर के पीछे कहीं यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ एक पॉइंट की। अब ऐसे हमको हर एक पॉइंट का अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट यहां पे कहीं जाके दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही हमको ये पूरा का पूरा बुक यहां पे पीछे कहीं जाके दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब ये हमको यहां पीछे कहीं दिख रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमने इसका नाम दे दिया क्या, इमेज। IMAGE। ठीक है, हमने इसका नाम दिया क्या, इमेज। अच्छा, और ये इमेज कैसा है, ये इमेज हमने नाम दिया वर्चुअल इमेज। इमेज दो टाइप का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक है। एक्चुअली में क्या ये लाइट रेस इस मिरर से पास हो सकती हैं, एक्चुअली में तो ये पास ही नहीं होंगी, बट हमको चीजें दिखाई दे रही हैं पीछे। आप देखते हो ना, मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, क्या एक्चुअल में कोई खड़ा होता है, नहीं, कोई नहीं खड़ा रहता है ना। ठीक है, इसी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया, वर्चुअल इमेज। ठीक है, आपको ऐसा आभास होता है कि पीछे खड़ा है। एक और चीज देखिए, ये जो बुक का बी बना हुआ है, ये आपने सीधा लेटर लिखा हुआ है, बट यहां पे ये आपको उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए बी भी उल्टा है, ओ तो पता नहीं चला है, के भी उल्टा है। आप देखे होंगे जो भी एम्बुलेंस होता है, ठीक है ना, एम्बुलेंस वाली गाड़ी पे आप देखेंगे तो उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है, क्यों, कभी आपने सोचा है? ताकि जब आप गाड़ी में जा रहे हो, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके बगल में जो मिरर लगा रहता है, ठीक है, अब उसको पीछे अगर एम्बुलेंस दिखेगा तो वो क्या करेगा, उसको अपने मिरर में देखेगा और मिरर में क्या करता है, मिरर उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, आप जाइए, आपके घर में जो मिरर होगा आप देखिएगा, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप अपने मिरर के सामने जाके अपना हाथ उठाइए, आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे, आप मिरर में देखेंगे कि आपको लगेगा कि उसने लेफ्ट हैंड ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो ये मिरर क्या करता है, मिरर चीजों को लैटरली इन्वर्ट कर देता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट। ठीक है, लेफ्ट का राइट, उल्टी चीजें कर देता है। ठीक है, इसी वजह से हमको ये बुक उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज कि हमारा ये जो मिरर है, हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है, ठीक है, इसका ये बुक इस मिरर से जितना दूरी पे है, इमेज भी हमारा उतना ही पीछे दिखाई देता है। आप देखे होंगे, आप जब भी जाके मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि जितना दूरी पे मैं मिरर के सामने हूं, मेरा इमेज भी, मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे दिखाई दे रहा होता है। आपने ऐसा आभास किया होगा, अगर आप पीछे भी बढ़ेंगे तो लगता है कि वो भी पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे नेचर हैं प्लेन मिरर के से जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका। ठीक है, पहला क्या हमने देखा कि ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। ठीक है, और क्या देखा हमने कि हम ऑब्जेक्ट से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखते हैं, हमारा इमेज भी उतना ही पीछे बनता है, और एक ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने बुक जो बनाने की कोशिश किया है वो 3D बनाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो अब हर केस में हम 3D ऑब्जेक्ट बनाएं, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जिस भी चीज का हमको इमेज फॉर्मेशन बनाना रहेगा, हम उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस बुक को मान लेंगे कि स्ट्रेट लाइन है और उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार किसी पर्टिकुलर बुक को बनाना या किसी पर्सन को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम इस पूरे बुक को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे 2D के में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 1D कह सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि
एक पर्सन है या कोई भी खड़ा है यहां पे, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये खड़ा हुआ है, इसका प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, मिरर। मिरर में हमने क्या किया, इसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसको पॉलिश कर दिया है, और ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि लाइट रेज लाएगी वो रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, ये समझ लीजिए आप ही खड़े हैं, ठीक है, हम खड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से जो टॉप वाला पॉइंट है, हमने बताया कि हम मिनिमम 2 रेस को लेके चलेंगे। 2 रेस का जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ही देगा कि उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन वहां पे हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से अब 2 लाइट रेस को लेके चलेंगे। हमको पता है यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस पास कर होंगी। पहला लाइट रेस हम लेके गए ये सीधा, ठीक है। अब चूंकि ये एकदम सीधा गया है परपेंडिकुलर टू दी मिरर, तो सीधा गया है, सीधा वापस आ जाएगा। कैसे हो रहा है ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो ये इधर से गया, अब यहां पढ़ने के बाद ये वापस आ गया, ठीक है। हमने अपनी आंख यहां पे रखी हुई है, ठीक है। पहला लाइट रेस गया, पहला लाइट रेस हमको कुछ नहीं देता है, ठीक है, हमको मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए। अब हम दूसरा लाइट रेस यहां से लेके गए, यहां पे गया, ठीक है। अब यहां पढ़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आ, ये देखिए इसका रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्ट क्यों इस एंगल पे हो रहा है हम आगे वाले वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होके आया हमारी आंखों में। अब हमारी आंख एक्चुअली में क्या करती है, हमारी आंख लाइट रेस को वापस भेजती है, ठीक है। तो ये पहला वाला लाइट रेस जो यहां से जाके वापस आया था, हमारी आंख ने इसको क्या किया, वापस भेजा, ये इधर वापस ऐसे गया। दूसरी वाली लाइट रेस जो यहां गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, हमारी आंख ने क्या किया, उसको भी वापस भेजा। अब ये दोनों वापस इधर कहीं इंटरसेक्ट हुई, यहां पे, ठीक है। अब यहां जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे हमारा क्या हो गया, इसका जो टॉप हेड था उसका इमेज फॉर्म हो गया यहां पे। सिमिलरली यहां के हर एक पॉइंट से आप 2 लाइट रेस को भेजेंगे और उसका इमेज यहां आपको बनता हुआ मिल जाएगा। आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आप देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है प्लेन मिरर के, ये उतने ही दूरी पे पीछे बन गया, उल्टा बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो दिस वाज ये हमारा था ऑल अबाउट कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या प्लेन मिरर, हाँ, या प्लेन मिरर क्या है। और उसके अलावा भी हमने ये देखा कि हमको कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि लाइट रेस जो भी आ रही हैं वो किस एंगल पे वापस जा रही हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर वगैरह आगे की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।